और इसलिए हमने एक अभियान चलाया है, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का काम शुरू किया है। भारत में जब भी बिजली की बात आती थी, मेगावाट की बात आती थी। मेगावाट से ज्यादा हम कभी सोच ही नहीं पाते थे। पहली बार हिंदुस्तान गीगावाट पर सोचने लगा है। जब मैं विश्व के नेताओं से मिलता हूं और 175 गीगावाट बिजली के लक्ष्य की बात करता हूं, रिन्यूएबल एनर्जी की, सारे विश्व के नेता, उनको अचरज होता है। वो सोचते हैं ये कैसे आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, आपके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि भारत एक सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है। सूर्य शक्ति राष्ट्र बन सकता है। हम उसे बनाने की दिशा में, और उसके बाद जो छोटे छोटे टापू देश हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच गुजारा कर रहे हैं, उनको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर समुद्र की सतह बढ़ गई तो उनका टापू डूब जाएगा, कहां जाएंगे। ऐसे सैकड़ों टापुओं पर रहने वाले लोग, उनके जिंदगी में खुशी लाने का काम हिंदुस्तान की धरती पर हो सकता है, और उस काम को हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन होगी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी हो, हर कोई एक स्वर से कहता है कि भारत विश्व के बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बहुत तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दुनिया ने एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस प्रकार का रेटिंग करते हैं कि वो कौन देश है जहां भ्रष्टाचार कम है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है। हम जानते हैं हमारे देश में ये बदनामी हमको हमारे सर पे लिखी हुई है। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। लेकिन क्या दीमक की दवाई नहीं है क्या? और दवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जनता का पैसे का पाई पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी के घर भरने के लिए जनता का धन होता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों हमने कदम उठाए, उसका परिणाम यह हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की इंस्टीट्यूशन, उसने भारत को पहले की स्थिति से 10 पॉइंट्स आगे कर करके हमारे यहां भ्रष्टाचार कम हुआ है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया है।
पहली बार हम चाइना से अच्छी स्थिति में आ गए, जो कभी नहीं आते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दुनिया के आखिरी छोर पर खड़े थे। हमने कुछ कदम उठाए, कुछ निर्णय किए। आज हम बहुत तेजी से, हमारा नंबर ऊपर की ओर जा रहा है और देखते ही देखते सुफल उसके नजर आने लगे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमें आधुनिक भारत बनाना है। क्लीन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इन सभी क्षेत्रों में हम कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, हम ये गलती कभी ना करें कि जो हम टीवी के पर्दे पर देखते हैं बस वही हिंदुस्तान है, ऐसा सोचने की गलती कभी ना करें। अखबार की हेडलाइन में जो है उतना ही हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। टीवी के पर्दे के बाहर भी 125 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान बहुत गहरा हिंदुस्तान है, बहुत ऊंचा हिंदुस्तान है, बहुत ही उत्तम हिंदुस्तान है। और इसलिए न कभी आपने पढ़ा होगा, न कभी आपने सुना होगा, भाइयों बहनों, राजस्थान में अलवर करके एक जगह है। अलवर में इमरान खान नाम का एक व्यक्ति है। ये इमरान खान शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति है। अलवर जैसे छोटे स्थान का इमरान खान, उसने मोबाइल फोन की 50 ऐप्स बनाई और वो भी विद्यार्थियों को काम आए ऐसी शिक्षा के संबंधी उसने ऐप बनाई। और बनाई इतना नहीं, अलवर के इमरान खान ने खुद ने बनाई हुई शिक्षा में स्टूडेंट को काम आने वाली ये 50 ऐप उसने विद्यार्थियों के नाम मुफ्त में समर्पित कर दी। मेरा हिंदुस्तान वो अलवर के इमरान खान में मेरा हिंदुस्तान है। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले हरियाणा, जहां हमारे यहां बेटा और बेटी के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर है, मैंने एक अभियान चलाया वहां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुरुआत मैंने हरियाणा से की और उसका असर ऐसा था कि एक छोटे से गांव के एक सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर ऐसा एक प्रयोग किया। मेरे ध्यान में आया, मैंने उसकी भी तारीफ की और मैं हैरान था, सारी दुनिया में हर किसी के मोबाइल का इंटरेस्ट बन गया था सेल्फी विद डॉटर। एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। दुनिया के बड़े बड़े राजनेता हो, शिक्षा जगत के वरिष्ठ लोग हो, आर्थिक जगत के वरिष्ठ लोग हो,
हर किसी ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके मोबाइल फोन पर सर्कुलेट किया। मां बेटियों का गौरव बढ़ाने का एक अभियान चल पड़ा। ये है मेरा हिंदुस्तान। ऐसे लाखों लोग हैं जो आदिवासियों के बीच जाकर के वहां के कठिनाई को भी जी करके कोई शिक्षा में लगा है, कोई लोगों को हेल्थ की चिंता कर रहा है, कोई लोगों के संस्कार की चिंता कर रहा है। दूर सुदूर गांवों में ऐसे अनेक तपस्वी लोग बैठे हैं जो जीवन में समाज सेवा का व्रत लेकर के काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे कोटि कोटि जनों की तपस्या, ऐसे कोटि कोटि जनों का सामर्थ्य, यही तो है जिसके भरोसे मैं कहता हूं हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज जब लंदन में आया हूं, इतनी सारी मात्रा में हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन बैठे हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ओसीआई ओसीआई के कारण कुछ समस्या है, ऐसा बातें मेरे ध्यान में आई है। उस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और ओसीआई की समस्या से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसी प्रकार से ओसीआई और पीआईओ इसको मर्जर कर दिया हमने, लेकिन कुछ लोगों को उसमें दिक्कत आ रही है। मैंने उसके लिए आदेश कर दिए हैं, उसको भी सरल कर दिया गया है। फिर भी आपकी कोई कठिनाइयां होगी तो उसको एड्रेस करने की व्यवस्था बन चुकी है। वीजा का प्रॉब्लम रहता था, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन कर दिया गया है। उसके कारण आपको उस दिक्कत से भी मुक्ति दिला गई है। भारत सरकार ने मदद नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, MADAD मदद। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप अपनी आवश्यक चीजें प्राप्त कर सकते हैं। वीजा की प्रॉब्लम हो और कोई ओसीआई का प्रॉब्लम हो, पीआईओ का प्रॉब्लम हो, उसके लिए रास्ते उसमें एक प्लेटफॉर्म पर वो समस्या का समाधान का मार्ग आपको मिल जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। एक ई माइग्रेशन पोर्टल बनाया गया है, जिसके कारण एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को प्राथमिक जानकारियों की जरूरत पड़ती है। ये ई माइग्रेशन पोर्टल के द्वारा वो जानकारियां भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, विश्व में रहने वाले भारतीयों को कभी कभी संकट आ जाता है, उनको संकट से मदद करने के लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और मैं
और जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो लंदन से जो भी लोग मिलने आते थे मेरा गला पकड़ते थे। हमारे मित्र सीबी पटेल आते थे, वो लीड करते थे। और मैं कहता था कि अब मैं तो गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो ये मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी बताओ, अब तो मुख्यमंत्री नहीं हो, क्या करोगे। तो आज मैं लंदन की धरती पर आया हूं। 2003 में आया था, तब मैं काम यहां करके गया था। लंदन अहमदाबाद के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट। तब अटल जी की सरकार थी। यहां के लोगों ने मुझे जो कहा मैंने उनको पहुंचाया और अटल जी ने उस काम को कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। कैसे हुआ मैं बताना नहीं चाहता, क्यों हुआ मुझे भी मालूम नहीं, किसने किया अब नाम देने की जरूरत क्या है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 15 दिसंबर से क्या 15 दिसंबर से क्या मैंने अभी कुछ बताया तो है नहीं। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि 15 दिसंबर से मैं मीटिंग शुरू करूंगा। तो मेरे प्यारे देशवासियों, 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। भाइयों बहनों, शायद दुनिया के किसी नेता को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता होगा। ये आपका आशीर्वाद, ये आपका प्यार, ऐसी ठंड में भी इतनी बड़ी तादाद में आज आपने एक नया इतिहास बना दिया है। यहां पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसके पास सुई वाली घड़ी हो जरा घड़ी बाहर निकालिए। आपकी सुई वाली घड़ी हो तो जरा बाहर निकालिए। कितने बजे हैं? 6:45। मैं जरा आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। भारत और इंग्लैंड का नाता कितना गहरा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच में अपनापन कितना है। हमें भारत और इंग्लैंड के समय को देखने के लिए 2 घड़ी रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको उल्टा कर दीजिए, आपको हिंदुस्तान का टाइम नजर आ जाएगा। आप ये घड़ी अगर आप सीधी करोगे तो यूके का टाइम है, उल्टी करोगे इंडिया का टाइम है। अब आपको कभी हिंदुस्तान फोन करना हो तो हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा कि 5.5 घंटे वापस जाए, फिर समय तय करे, घड़ी को उल्टा कर दो, हाँ ठीक है भाई इतने टाइम हुआ होगा। ये दुनिया के कोई भी देश के साथ ऐसा समीकरण नहीं है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड और भारत का ये प्यार हमारे अड़ोस पड़ोस में भी किसी को नहीं है। ये सौभाग्य सिर्फ हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच का है। भाइयों बहनों, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक समय की गति चलेगी, भारत और इंग्लैंड का नाता और मजबूत होता जाएगा। हम कंधे से कंधा मिला करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करते चले जाएंगे। भाइयों बहनों, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। 12 साल के बाद आया हूं। लेकिन 12 साल में जो प्यार आपने समेट के रखा था, वो सारा प्यार की वर्षा आज आपने मेरे पर कर दी। ये प्यार, ये उमंग, ये विश्वास का प्रतीक है। ये आपका उमंग और उत्साह आपके भीतर जो सपने हैं, उन सपनों का एहसास कराता है। और मैं, मेरे प्यारे देशवासियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, मेरा और आपका नाता उस खून के रंग के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहे। आपके पासपोर्ट के रंग से, आपके पासपोर्ट के रंग से तय नहीं होगा कि आप कौन हैं हमारे लिए, तो आप सब हमारे हैं। जितना अधिकार हिंदुस्तान पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार आप सबका भी है।
उस हमारी भारत मां के लिए हम भी कोई संकल्प करें, हम भी भारत मां के जीवन के साथ जुड़ने का प्रयास करें, अपनी शक्ति समय कभी न कभी मां भारती के लिए लगाने के लिए कभी न कभी सोचें। देश आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों, देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत आपको विश्वास दिलाता है कि आपके पास जो सामर्थ्य है उसमें खाद डालने का काम करने की ताकत भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी है, जो आपके सपनों को वटवृक्ष बना सकता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए उर्वरा धरती दे सकता है। और उसके लिए मैं विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को आग्रह से कहता हूं कि आइए, देश आगे बढ़ रहा है, हम भी साथ साथ चल पड़े, हम भी आगे बढ़े। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज हिंदुस्तान की हर गली में पहुंचनी चाहिए। आप जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में मोदी का भव्य स्वागत। मोदी ने कहा, मेहरबानी नहीं बराबरी चाहता हूं। आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की दो बड़ी समस्या। लंदन में ब्रिटिश मीडिया ने किया पीएम मोदी और क्वीन एलिजाबेथ के भोज का मजा फीका। मोदी को बताया एक जमाने का अछूत नेता। ब्रिटेन में असहिष्णुता पर दिए बयान को कांग्रेस ने बताया मोदी का पाखंड, लेकिन उमर अब्दुल्ला बोले मोदी के अच्छे भाषण की भी करो तारीफ।